हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। किसके बारे में? प्रिपरेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो यार, जैसा कि आपको पता ही होगा, लास्ट के वीडियोज़ में मैंने आपको 10th के सारे क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। 10th के कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ एंड साइंस के लिए जो है आप लोगों ने बोला था, मैथ और साइंस के लिए मुझसे बोला गया था, तो मैंने मैथ और साइंस क्लास 10th के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए। और ये लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको क्यों प्रोवाइड करवाए हैं, आई थिंक आपको पता ही होंगे। बिकॉज ऑफ ये लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो यार ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो आप लोग जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग भी हमसे बोले थे कि मैम आप जो है लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाइए। तो मैं आप लोगों के लिए आज लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट? मैथ, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए मुझसे बोला गया था, तो मैं ये 3 सब्जेक्ट आज आपके लिए लेके आई हूँ। और यार यकीन मानिए, ये क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बट हाँ, आप जो है मेरे तरीके से चलिएगा, जैसा मैं बताती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ, आप वैसा करिएगा। यकीन मानिए आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। देखिए, क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, यूज़ एंड मिसयूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज़ हो, यूज़ एंड मिसयूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपके पास लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर हैं, बट यार इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या होगा कि उस मेथड से अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पूछिए कैसे? आपने देखा होगा कि एक अरबपति बाप का बेटा जो है वो पैसों का यूज सही से नहीं करता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। बट उसी जगह एक गरीब बाप का बेटा क्या करता है? अपना अलग से एम्पायर ही खड़ा कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो गरीब बाप का बेटा होता है ना, उसे पता होता है कि ये जो पैसे हैं, इनका भले कम पैसे हैं, भले थोड़े पैसे हैं, लेकिन उनका यूज कैसे करना है। यूज उसने सही तरीके से किया और उसने एक अलग से एम्पायर खड़ा कर लिया। और उसी जगह जिसके पास पैसे ज़्यादा थे, हाँ, उसने भी अपना पूरा प्रयास किया, उसके प्रयास में कहीं कमी नहीं रही थी। जो एक अमीर बाप का बेटा था, उसके प्रयास में कहीं कमी नहीं रही थी, उसने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन उसने उन पैसों का यूज सही तरीके से नहीं किया था। और इसके पास कम पैसे थे, फिर भी यूज सही तरीके से किया तो अलग से एम्पायर खड़ा कर लिया। सेम वही चीज़ यहाँ पे मेरा ये सब बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि यार आई नो आपके पास जो है अलग अलग राइटर्स की बुक होंगी, नोट्स होंगी और जो है और भी ढेर सारी चीज़ें, और यहाँ पे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो यार सारी चीज़ें तो हैं आपके पास, सब कुछ है, बट ये नहीं पता है ना कि अभी यूज कैसे करना है। हाँ आई नो आप क्या करोगे, आपको लग रहा होगा कि यार पढ़ाई में क्या, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो यार मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे कि इम्पॉर्टेंट देख के पढ़ेंगे, लेकिन यार यकीन मानिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ज़रूर आपको यूज़फुल लगेगा। तो देखिए आपको करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे जो है आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, और गलत तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं वो भी बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे गलत तरीके से सॉल्व करने से कैसे आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ ही आप क्लियर नहीं रहेंगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगे कि हाँ मेरा कितना तैयार हो रहा है, कितना छूट रहा है। तो उसी में सारी चीज़ें हौच पौच हो जाएंगे और देखते ही देखते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो यार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है और चीज़ें भी क्लियर करनी है। आई नो आपके पास जो है एक ही सब्जेक्ट है, हाँ 10th वाले हैं, उनके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं 2 सब्जेक्ट हैं, बट अगर आपकी बात की जाए, आपके पास तो एक ही सब्जेक्ट है, बस एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है ना। तो देखो यार, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैं आपको मेथड बताऊंगी उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मे भी थोड़ी बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन हाँ बात एकदम सही है। क्या होता है कि बहुत आज के टाइम में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आपके बुरे टाइम पे आपका साथ दें, इनफैक्ट ना के बराबर हैं। बट यार आप देखिए, मैं अभी भी आपका साथ दे रही हूँ,
मैं अभी भी आपका साथ दे रही हूँ। आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया है, आप पूरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। ऐसे आई थिंक ऐसे बहुत ही कम वीडियोज़ होंगे जो स्पेशली कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए बन रहे हों, या फिर आपको ऑफलाइन भी ऐसे बहुत ही कम टीचर मिलेंगे जो स्पेशली कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हों। तो यार आप मेरा कहना ज़रूर करिए, क्योंकि मैं अभी तक आपके साथ खड़ी हूँ। तो यार मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप मेरी मेहनत को बर्बाद मत जाने दीजिए, और आपका ये जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है इसमें ज़रूर पास होइएगा। तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो काम आई, मेरी मेहनत सफल हुई। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ज़रूर, आप जो है, जो मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ उसे फॉलो करिएगा और इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में ज़रूर पास होइएगा। क्योंकि क्या है ना कि मुझे पता है, मैं मेरे पड़ोस में एक लड़की है, उसका भी कंपार्टमेंट आया है। तो यार मुझे पता है कि फैमिली फ्रेंड्स ये सब कैसे बिहेव करते हैं, मैंने देख रखा है खुद से। तो अभी जो है ना, उस लड़की की क्वालिटी किसी को दिखती ही नहीं है, उस लड़की की क्वालिटी, उस लड़की का टैलेंट किसी को दिखता ही नहीं है। वाकई में बहुत अच्छी है वो लड़की, उसमें टैलेंट है, क्वालिटीज़ हैं, अच्छे टैलेंट हैं, बट एक सब्जेक्ट में, मैथ में कंपार्टमेंट आई है। तो बस उसी की वजह से जो है किसी को उसकी बातें नहीं समझ में आती हैं। तो यार पता नहीं क्यों लोग जो है परसेंटेज के बेसिस पे जज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी लोगों में टैलेंट होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करने हैं। ओके, तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है तीनों क्वेश्चन पेपर की। मैं फिर से बोल देती हूँ, मैथ है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एकदम सेपरेट तरीके से दी गई है। मैथ के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। केमिस्ट्री लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। बायोलॉजी लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। बट अभी नहीं, वीडियो पूरा होने दीजिए, फिर उसके बाद जाइएगा, आप जाके डाउनलोड करिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, जितने क्वेश्चन पेपर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 2011 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और हाँ, रही बात 2020 की, तो 2020 का क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही। बस हो गए 10 साल के, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गए। तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले इनका जीरोक्स करवाइएगा। फिर उसके बाद अब सुनिए आपको सॉल्व कैसे करना है। जीरोक्स करवाने के बाद, जीरोक्स जरूर करवा लीजिएगा, ओके। और जो है 2020 का क्वेश्चन पेपर भी आप साथ में लीजिएगा, अपनी बुक खोलिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर, आप फर्स्ट चैप्टर उठाइएगा। देखो यार, मैं स्पेशली मैथ वालों को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो है मैथ का क्वेश्चन पेपर तो दे रही हूँ, बट हाँ यार, मैं जो है मैथ को आगे गाइड नहीं करूँगी, मैं आगे जो है प्रिपरेशन नहीं करवाऊँगी, बिकॉज ऑफ मेरा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी है। आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, जितने वीडियोस हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हैं। तो यार देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। तो ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, तो मैं मैथ वाले स्टूडेंट की प्रिपरेशन नहीं करवा सकती हूँ यार, ये आपके फ्यूचर की बात है, कोई छोटी बात तो है नहीं। तो मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट ज़रूर गाइड करूँगी, इन दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ज़रूर करवाऊँगी। हाँ, अगर आपकी जानकारी में कोई अच्छे टीचर हैं उनसे बात कर लीजिए। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने सारे क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखें, मैथ वाले ध्यान से सुनिएगा, और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को भी बोल रही हूँ, आप जो है अपने सारे क्वेश्चन पेपर सामने रखिएगा। तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करिएगा कि आपके पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, 10 क्वेश्चन पेपर आपके आँख के सामने हैं। तो ये 10 क्वेश्चन पेपर में ये ढूंढिएगा आप, इन 10 क्वेश्चन पेपर में आप सिर्फ इतना ढूंढिएगा कि फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढिएगा। इन 10 क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढिएगा कि हाँ, फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। और फिर उसके बाद आप ये नोटिस करिएगा कि ये जो क्वेश्चन है रिपीट कितनी बार हुए हैं, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको एक बात ये पता चल जाएगी, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आया होगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ होगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। फिर उससे जो नीचे आया होगा क्वेश्चन, उसे इम्पॉर्टेंट में रखिएगा।
तो ऐसे करके जब आप पढ़ोगे ना तो क्या होगा। और हाँ, सेम यही चीज़ आप चैप्टर 2 में करिएगा। मैंने जो आपको बताया सेम यही मेथड चैप्टर 2 में आपको करना है, सेम यही मेथड आपको चैप्टर 3 में करना है। तो यार ऐसे ऐसे करके आप जो है चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़िएगा, तब आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट थिंग, आपका टाइम कम लगेगा, एंड सेकेंड थिंग, चीज़ें क्लियर रहेंगी, चैप्टर वाइज आपको सारा चीज़ याद रहेगा। और हाँ, एक बात याद ये रखिएगा कि मैंने जैसे आपको बोला चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर वाइज, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो चैप्टर उठाइएगा। मैंने तो यहाँ पे आपको जो है सपोज करने के लिए बोला है, तो आप वो चैप्टर उठाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इजी लगे वो चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चैप्टर उठाना है जो आपको इजी लगे। तो ऐसे ऐसे करके जो चैप्टर इजी लगता जाए आप वैसे करते जाइएगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट चैप्टर ही करना है, फिर सेकंड चैप्टर ही, फिर थर्ड चैप्टर ही। तो इजी के हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर लूँ, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, पॉलीमर, ऐसे ऐसे जो चैप्टर हैं, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर जो हैं थोड़े इजी हैं। तो ऐसे चैप्टर जो है आप पहले उठाइएगा, फिर उसके बाद हार्ड चैप्टर की तरफ जाइएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा पता है, पहली बात तो चैप्टर वाइज मतलब ये जब ऐसा करेंगे आप तो जो है टाइम भी आपका कम लगेगा, और दूसरा क्या रहेगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी। ये क्लियर रहेगा कि आपका कितना तैयार हो गया और कितना रह रहा है, ये दो बातें समझ में आएंगी। और तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात ये होगी कि जब आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो क्या रहेगा ना कि आप मोटिवेट रहेंगे कि हाँ यार हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वरना आप शुरू में क्या है हार्ड चैप्टर लेके बैठ जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और फिर चीज़ें भी नहीं हो पाएंगी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पॉलीमर से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यार ये सारे चैप्टर जो हैं इजी भी हैं, और क्या है कि नंबर भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, इतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। यार प्रॉब्लम क्या है, और आपको पास मार्किंग कितना चाहिए, 23 नंबर चाहिए पास मार्किंग। तो ऐसे ही, लेकिन हाँ यार एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की सरफेस केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, पॉलीमर, ये हो गई आपकी सरफेस केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, पॉलीमर, और यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स 4 नंबर के आते हैं। तो यार यहाँ पे जैसे ये सपोज ऐसे ही आप मैथ में भी अपने हिसाब से कोई इजी चैप्टर ले लीजिएगा, बायोलॉजी में भी ऐसे ही अपने हिसाब से कोई चैप्टर इजी ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से बायोलॉजी में तो सभी इजी हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा जो चैप्टर आपको इजी लगे। और केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर में है ही क्या, जैसे सरफेस केमिस्ट्री की बात कर ली मैंने, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, और ये वाला चैप्टर है ना केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, इसमें से मेडिसिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि इसमें से मेडिसिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होते हैं। आप जब खुद ही देखेंगे ना तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये करिएगा कि ये देखिएगा कि हाँ एक जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे यहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल्स ले लेती हूँ, आपने 10 क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखे, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि बायोमोलिक्यूल्स से कितने क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे ये भी समझ में आएगा कि हाँ बायोमोलिक्यूल्स से यही एक क्वेश्चन जैसे मैंने मेडिसिन की बात की तो आपको ये समझ में आएगा कि मेडिसिन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरे क्या होता है ना कि कभी कभी तो सेम वही क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया जाता है, होते हैं यार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बात मान के चलिए। तो यहाँ पे मैं तो ये जो है केमिस्ट्री का एक एग्जांपल ले रही थी, सपोज करवा रही थी। सेम यही चीज़ आपको क्या करना है, मैथ में भी करना है, मैथ वाले समझ लें, एंड बायोलॉजी वाले भी यही करेंगे। तो यार मैथ वाले जो है बहुत ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज ऑफ यार मैं आपकी प्रिपरेशन मैथ में नहीं करवा पाऊँगी, सो सॉरी। एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन दोनों की तो मैं प्रिपरेशन खुद करवाऊँगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। और हाँ यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। और हाँ 4th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 4th पॉइंट आप क्या करिएगा कि एक डेडलाइन क्लियर करिएगा। डेडलाइन किस चीज़ की? डेडलाइन इस चीज़ की क्लियर करिएगा कि जैसे आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो
तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको टाइम कितना देना है आप देख लीजिएगा कि आपका, वैसे तो अभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है, बट एक डेडलाइन क्लियर करके रखिएगा कि आपको सरफेस केमिस्ट्री में कितने दिन देने हैं, कितना टाइम देना है। ओके, 3 से 4 दिन ले लीजिए, जैसे आपका सब्जेक्ट हो, जैसे आपका चैप्टर हो, चैप्टर के हिसाब से टाइम रखिएगा। अब जैसे इजी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो यार बायोमोलिक्यूल्स तो एक ही दिन में हो जाना है, तो इसे एक दिन से ज़्यादा मत दीजिए। आप दुनियादारी भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, बस एक दिन इस बायोमोलिक्यूल्स को दीजिए। फिर 2 से 3 दिन अपना जैसे भी चैप्टर हो, पॉलीमर्स को चलिए ठीक है। अच्छा, पॉलीमर भी वैसे उतना ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं अगर आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि हार्ड चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ओके, तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप लोग करिएगा। मैं तो सपोज करवा रही हूँ बस कैसे आपको करना है। अब जैसे पॉलीमर को 2-3 दिन दे दिए, तो ऐसे ऐसे करके आप टाइम दीजिएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा आप कि जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स को 1 दिन दिए, तो यार ये बायोमोलिक्यूल्स 1 दिन में आपका पूरा ख़त्म होना चाहिए। और ऐसा ख़त्म करिए कि जो है आपको दोबारा ये चैप्टर हाँ, आप इससे थोड़ा रिलेटेड रहिएगा, लेकिन ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, फिर इससे कहीं से भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर लो। सेम यही चीज़ आपको मैथ वाले स्टूडेंट हैं, मैथ वालों को भी करनी है, बायो वालों को भी। और जैसे मैथ में आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, अगर आप वो चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं तो यार उस चैप्टर से कभी भी कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आए उसे आप सॉल्व कर लो। ऐसा जो है आप सॉल्व करिएगा, इस तरीके से सॉल्व करिएगा। तो यार यकीन मानिए आप टाइम के अंदर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यार आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी। स्पेशली मैं मैथ वालों को बोल रही हूँ, देखो भाई मैं आपकी प्रिपरेशन नहीं करवा सकती हूँ तो सो सॉरी यार, बट मैं आपके लिए जितना कर सकती थी उतना मैंने आपके लिए किया। और केमिस्ट्री एंड बायो तो यार मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार आप चैनल को विजिट करके देख सकते हो, मैंने केमिस्ट्री एंड बायो के ही वीडियोस डाले हैं। और केमिस्ट्री एंड बायो वालों तो आप लोगों को तो मैंने बताया कि आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के हिसाब से, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। तो सो आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, चैनल को विजिट करिए। और केमिस्ट्री एंड बायो के बाकी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए, तब तक पढ़ते रहिए। 3-4 दिन के बाद मैं आपकी सीरीज स्टार्ट करती हूँ केमिस्ट्री एंड बायो वालों, और तब तक के लिए मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं केमिस्ट्री एंड बायो वालों, आप जाके पढ़ते रहिए। और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। सो यार डोंट वेस्ट योर टाइम, आप टाइम को वेस्ट मत करिए, आपके पास टाइम बहुत कम है अगर देखा जाए तो यार टाइम को वेस्ट मत करिए। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होगा। यार मैं भी चाहती हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होना भी चाहिए। लेकिन यार अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो गया तो तब तो आपका जो है 1 ईयर जाएगा ही जाएगा। तो यार ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आपका ये ईयर बर्बाद होने की कगार पे आए। ओके, और फिर से वही बात आएगी कि बोलने वालों को बोलने का मौका मिल जाएगा और आपको सुनना पड़ेगा। तो यार आप उन लोगों को भी दिखा दीजिए कि आप देर आए दुरुस्त आए, भले आपने देर में पास किया, बट हाँ, चाहे फिर केमिस्ट्री बायो या मैथ वाले हो, चाहे जो हों, आपके नंबर उनसे अच्छे आए हैं, फिर चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या फ्रेंड्स हों। सो यार बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.